अगर आप वाकई ऐसी ऑनलाइन जॉब्स हासिल करना चाहते हैं जिनकी बुनियाद पर आप रिमोट घर बैठकर मल्टीपल जॉब्स एक ही टाइम पे कर सकें और डॉलर्स में कमा सकें, तो आपको ऐसे स्किल्स सीखना होंगे जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हों। ट्रांसफरेबल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिनको आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे पढ़ाना आता है तो मेरा ये ट्रांसफरेबल स्किल नहीं है, लेकिन अगर मुझे कंटेंट राइटिंग आती है तो ये मेरा ट्रांसफरेबल स्किल है। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिसमें डाइवर्सिटी है और राइटिंग हर डिपार्टमेंट की, हर इंडस्ट्री की जरूरत है। मैं एकेडमिक राइटिंग कर सकती हूँ, मैं टेक्निकल राइटिंग कर सकती हूँ, मैं ब्लॉग राइटिंग कर सकती हूँ, आर्टिकल राइटिंग कर सकती हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकती हूँ, मैं कॉपी राइटिंग कर सकती हूँ। मैं मल्टीपल वे से अपनी इस राइटिंग स्किल को यूज कर सकती हूँ और किसी भी इंडस्ट्री में एज ए राइटर फिट इन हो सकती हूँ। और इस तरह से एज अ राइटर मैं मल्टीपल जॉब्स एक ही टाइम पे मैनेज भी कर सकती हूँ घर में बैठे हुए। सो आपके स्किल का ट्रांसफरेबल होना बहुत जरूरी है। ट्रांसफरेबल स्किल्स कौन से होते हैं, आपकी इंडस्ट्री के ट्रांसफरेबल स्किल्स कौन से हैं, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जाकर आप ये स्किल्स मुफ्त में सीख सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, ताकि आपके फीडबैक और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग अगला कंटेंट जो है वो डिजाइन हो। कौन से पॉपुलर ऑनलाइन स्किल्स हैं, ऑनलाइन जॉब्स को किस तरह से सर्च करते हैं, इसके लिए हर बंदे का फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। हम आज स्किल्स की बात नहीं करेंगे, हम आज अगर आपके पास स्किल हैं तो उनकी बुनियाद पर आप किस तरह से अपनी डिजायर्ड इंडस्ट्री में अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर डॉलर्स में कमा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जॉब सर्च करने का प्रोसेस सबके लिए सेम है। आपका जॉब टाइटल मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी जॉब इंडस्ट्री मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी जॉब की लोकेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये सबके लिए सेम है। जॉब को सर्च करने और अपनी जॉब को हासिल करने का एक लंबा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है और कैसे इंटरव्यू में जाकर जॉब को विन करना है, ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है। आपने जॉब को कैसे सर्च करना है, सबसे पहली बात ये है, जॉब को जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो आपके कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं और आपकी जॉब, आपकी वो स्किल जिसके लिए आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, वो स्किल की किस इंडस्ट्री में जरूरत है, किस कंट्री में जरूरत है, कैसे जरूरत है, इसको आपको पता होना जरूरी है। उन्हीं की बुनियाद पर आपका कीवर्ड्स का डिजाइन होना बहुत जरूरी है। जब आप स्पेसिफिक स्किल के अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, स्पेसिफिक मार्केट में जॉब फाइंड आउट करेंगे और आपको अपनी मार्केट का पता होगा, तो जॉब सर्च का प्रोसेस आपके लिए वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत बड़े कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे। तो आप जब जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको अपने कीवर्ड्स का पता होना जरूरी है, अपनी इंडस्ट्री का, मार्केट का पता होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपको जॉब मिल गई और अब आपने उसके लिए अप्लाई करना है, आप एक ही सीवी हर जगह पर नहीं भेजेंगे, एक ही कवर लेटर हर जगह पर नहीं भेजेंगे। मैं कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैंने अपनी पीएचडी में या अपनी रिसर्च लाइफ में कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए एकेडमिक, और कितनी जगह पे अपना पेपर प्रेजेंट किया, कितनी प्रेजेंटेशंस दी, कितने लोगों के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन डेवलप की, कितने प्रोजेक्ट्स विन किए, इनको मुझे वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स में 1 या 2 लाइंस में इनको मेंशन कर सकते हैं टू पुट योर इंप्रेशन ऑन कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, लेकिन आप इनकी डिटेल्स उनको प्रोवाइड ना करें। उन 10 स्किल्स में से अपनी मर्जी का स्किल और अपनी मर्जी की बात ढूंढना रिक्रूटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपनी 1 पेज सीवी डिजाइन करेंगे फॉर ईच अगेंस्ट योर ईच स्किल। मैं कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करती हूँ, कहीं पर एज ए ऑनलाइन टीचर अप्लाई कर रही हूँ, मैं कहीं पर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अप्लाई कर रही हूँ। ये चारों स्किल मेरे अंदर हैं और मैं डिफरेंट पोजीशंस पर अप्लाई करती हूँ, तो हर एक के लिए एक अलग से कवर लेटर और अलग से सीवी प्रिपेयर होना मेरी जरूरी है। फिर जब उस कीवर्ड के, उस जॉब के अगेंस्ट मैं अपनी उस सीवी को और कवर लेटर को भेजूंगी तो उनका मेरा ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। वो जॉब, उसके कीवर्ड्स मेरी सीवी के अंदर, मेरे कवर लेटर के अंदर होना जरूरी है, ताकि रिक्रूटर को पता चले कि इस बंदे ने हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं और फिर उसके मुताबिक हमें जवाब दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपके इस जॉब फाइंडिंग प्रोसेस को बहुत आसान कर देगा और बहुत सारे स्टेप्स आप जो है वो क्रॉस करके डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं अगर आप अच्छी नेटवर्किंग कर लेते हैं। मेरी कंपनी में जॉब पोस्ट हुई है और मेरे मैनेजर को आप जानते हैं और मेरे मैनेजर को जॉब एप्लीकेशन के अलावा आप 10 डॉक्यूमेंट्स और भी भेज रहे हैं, उसको ये बताने के लिए कि आप अपनी स्किल में कितना एक्सेल करते हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको अपनी कुछ एक्स्ट्रा बातें बता सकते हैं। वो मैनेजर जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेरे पास आपके कुछ रेफरेंस लेकर आएगा कि दिस इज द पर्सन जो कि इतना एम्बिशियस है, एंथुसियास्टिक है और आप इसको जरूर कंसीडर करें, तो फिर मैं डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दूंगी क्योंकि मेरे मैनेजर ने आपको रेफर किया है और डेफिनेटली मेरा मैनेजर किसी गलत बंदे को रेफर नहीं करेगा।
नेटवर्किंग प्रोसेस से 70 to 80% एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं, और उसके लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, जहां पर ना सिर्फ आप जॉब सर्च कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, सीईओज को रीच आउट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। नेटवर्किंग बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्रूशियल स्किल है किसी भी फील्ड में, और स्पेसिफिकली जब आप प्रोफेशनल होते हैं उसमें आगे जाने के लिए। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं, अपने जॉब इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर होना। चैट जीपीटी को अगर आप कहते हैं कि गिव मी द 10 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एज अ कंटेंट राइटर इन एन इंटरव्यू, तो वो आपको बड़े प्रोफेशनल क्वेश्चंस देगा और उनके आंसर्स भी देगा, जो कि आप तैयार कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाकर आप पूछ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस जॉब के अगेंस्ट मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपके जॉब इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना आपकी प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करता है और आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है। लास्ट पॉइंट, अगर आप नहीं हायर होते तो आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना। आपने अपने रिक्रूटर से, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, जिस पर्सन के थ्रू अप्लाई किया था, उससे ईमेल करके फीडबैक जरूर लेना है कि मेरे सीवी में, मेरे रिज्यूमे में, मेरे कवर लेटर में, या मेरी स्किल्स में, या मेरे इंटरव्यू में कौन सी ऐसी कमियां थी जिनको आप समझते हैं कि मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। जब आप किसी को इतना ओपन होकर दिखाएंगे तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, तो हो सकता है कि इस लेवल पर भी आपकी हायरिंग के चांसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएं। तो आपने जॉब सर्च अच्छे से करनी है, अपनी सीवी, अपने कवर लेटर को अच्छे से कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने नेटवर्किंग जरूर करनी है ताकि आपका हायरिंग प्रोसेस आसान हो सके। आपने अपने जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है और फिर एंड पे फीडबैक जरूर लेना है अगर आप हायर नहीं होते। आपकी सीवी किस तरह से प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका कवर लेटर किस तरह से होना चाहिए, उसके कितने सेक्शंस होते हैं, और आपका 1 पेज सीवी किस तरह से बहुत प्रोफेशनल दिख सकता है। इसके अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो सीवी यस लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट, और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। आइए आप देखते हैं कि जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, और अगर आप ना करें तो आप अपनी मर्जी की जॉब जो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेंट राइटर की जॉब गूगल में सर्च करती हूँ तो गूगल आपको बहुत सारी ऑप्शन देता है, जैसा जॉब्स ऑनलाइन के अलावा कंटेंट राइटर जॉब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान, इंडीड, सीवी, लाहौर। आप इन कीवर्ड्स के इसमें से कीवर्ड्स जो है उनको चूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन लिख सकते हैं, जितना स्पेसिफिक आप लिखेंगे उतने ही स्पेसिफिक जॉब्स आपको गूगल जो है वो रिकमेंड करेगा। अगर आप रिमोट लिखेंगे, ठीक है, फुल टाइम लिखेंगे, फुल टाइम, तो आपके पास उतनी ही स्क्रीन आउट होकर आपकी सर्चेस के रिजल्ट्स जो हैं वो आते जाएंगे। फिर उसके बाद आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर अब आप कितनी फ्रेश जॉब जो है उसको सर्च कर रहे हैं, पास्ट और में जो पब्लिश हुई हैं, जो पिछले 24 घंटों में पब्लिश हुई हैं, या पिछले हफ्ते पब्लिश हुई हैं, या पिछले महीने पब्लिश हुई हैं, ये जब आप लगा लेंगे तो सिर्फ आपके सामने फ्रेश जॉब्स आएंगी। अब पास्ट और में अगर हम देखते हैं तब भी हमारे पास काफी रिजल्ट्स हैं, और हम जो है यहाँ से डिफरेंट जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर अपनी कंटेंट राइटर की जॉब को वर्ल्ड वाइड जो है वो देख सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, जिसको मैंने कई दफा एक्सप्लोर किया है। लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से आपने सीवी जनरेट करनी है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, अपनी सीवी को अपलोड करना है और इजी 2 to 3 क्लिक्स में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए मेरी लिंक्डइन की वीडियो आप जो आपको आई बटन में नजर आ रही है उसको देख सकते हैं। आपका सर्चिंग प्रोसेस बहुत डिटेल से आपको वहां पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी जॉब सर्च करेंगे आप उससे पहले कॉमास प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेंट राइटर की ही जॉब जो है उसको सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ पर करने के बाद मैं जॉब्स को सर्च कर रही हूँ। जॉब को सर्च कर रही हूँ कौन से कंट्री में, फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी में ही सर्च कर रही हूँ। अब जो पास्ट वीक में हुई हैं ये 11 जॉब्स हो जाएंगी, मेरे पास 66 से रिजल्ट्स कम हो गए। अब मुझे एक्सपीरियंस लेवल कौन सा चाहिए, एंट्री लेवल का चाहिए, तो 8 रिजल्ट्स हो गए। अब ये 8 जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आप आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, अपनी स्किल के बेसिक लेवल को आपने सीख लिया है और अब आप उसको मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टेक्निकल कंटेंट राइटर है, एसईओ कंटेंट राइटर है, मैनेजर है, यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग की अगर हम यूनाइटेड स्टेट में जॉब देखते हैं किसी भी टाइम पे जो पब्लिश हुई हुई है, ये देखें जी, ये 15 to 16 और पर और आपको पे कर रहे हैं, ये जॉब है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट की ढूंढ लेते हैं तो आपका डेफिनेटली आपने अपने आप सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, आपने सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ानी। यूनाइटेड स्टेट में ऑनलाइन टीचिंग केमिस्ट्री की जॉब हमें अभी फिलहाल नहीं मिल रही। आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ढूंढ लेते हैं जी, पाकिस्तान में आपको एक रिजल्ट मिला है, तो
ऑनलाइन टीचिंग जो है, इससे निकल के आप और भी बहुत सारे स्किल सीखें, जिसमें मैं कहती हूँ कि राइटिंग और जो है ये ऐसा स्किल है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। आपकी डिजाइनिंग स्किल ऐसी है तो आप कैनवा से स्टार्ट ले सकते हैं, डिजाइनिंग से वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं। ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जाएं। ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपकी आप आराम से फ्री बैठ के इसके ऊपर इतना कंटेंट इनको सीख सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको साथ साथ एक्सप्लोर करना शुरू करें। और इसके अलावा अगर आप SEO स्पेशलिस्ट की देखते हैं, SEO की पाकिस्तान में 100 जॉब्स हैं, तो ये देखें अब ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि इमर्जिंग स्किल हैं कि कितनी जॉब पोस्ट हो रही हैं, पास्ट वीक में कितनी हुई हैं, 39 सिर्फ पाकिस्तान में हुई हुई हैं। और अगर आप एंट्री लेवल कर लेते हैं तो फिर भी 4 पोस्ट ऐसी हैं जो कि पिछले हफ्ते पब्लिश हुई हैं और उनको 6 रिजल्ट ऐसे हैं, उनको एंट्री लेवल का बंदा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी मर्जी की ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं, उसके लिए रिक्रूट हो सकते हैं। यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। और इसके अलावा ग्लासडोर, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, Indeed.com और सिंपली हायर्ड भी बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं और मल्टीपल जॉब्स जो हैं कोशिश करें उनको एक ही टाइम में हैंडल करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकें, आप अपना एक पूरा सेटअप बिल्ड कर सकें जिसमें आपके एम्प्लॉयज हों और आप अपना उस एक खास स्किल के ऊपर अपना एक स्टार्टअप जो है इसको चला रहे हो। अगर इस तरह की और भी करियर के हवाले से और कौन सी इन डिमांड स्किल्स हैं, आप उनको कैसे सीख सकते हैं, किस तरह से पहला स्टेप लेके आगे आगे आप अपने इन स्किल्स में एक्सेल कर सकते हैं, आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और अपने प्रॉब्लम्स को जरूर लिखें ताकि आप लोगों को आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग गाइड जो मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।